हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अगर हम इस साल के एग्जाम की बात करें तो मोस्टली सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन के बाद अब दो ऐसे एग्जाम है जो हमारा एक आखिरी सहारा है, एक आखिरी उम्मीद है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, जिसमें से सबसे ज्यादा डिमांड एसबीआई क्लर्क की हो रही है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक हम एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम कब हो सकता है और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो सकती हैं। डिटेल में इन सारी चीजों को प्रॉपर प्रीवियस ईयर जो भी हमारा ट्रेंड रहा है उसको एनालाइज करते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें एक क्लियर आइडिया मिल सके कि हाँ, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस को जानने के लिए मेरी जितनी भी रेगुलर क्लासेस होती हैं उस क्लास के लिंक के लिए, क्लास के पीडीएफ के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको मेरे सभी क्लासेस के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाता है। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन की कि कौन से ईयर में, कौन से मंथ में इसका नोटिफिकेशन आया था। अगर हम 2020 की बात करें, ईयर 2020 में एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आया था वो जनवरी मंथ में आया था। उसके बाद अगर हम 21 की बात करें तो ये अप्रैल मंथ में आया था। मतलब अगर हम ये जो नोटिफिकेशन एक्चुअली पहले क्या होता था कि जून या जुलाई तक हो ही जाता था, अप्रैल तक नोटिफिकेशन भी आ जाता था, सब कुछ बहुत ही स्मूथली होता था। बट आफ्टर लॉकडाउन, जब कोविड पैंडेमिक आया था और लॉकडाउन लगा था, उसके बाद चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई थी और बदल गई थी, है ना। उसके बाद से यहाँ पर चीजें चेंज हुई है। अदरवाइज अप्रैल या फिर जून जुलाई तक एग्जाम हो जाते थे एसबीआई क्लर्क का। तो यहाँ पर 2020 में जो नोटिफिकेशन आया वो जनवरी में आया, बहुत डिले हो गया था ये। और इसके बाद 2021 में ये अप्रैल में आया। इसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो आप देख सकते हैं कि 21 में ये अप्रैल में आया था। सब वेट कर रहे थे 22 में कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। ये नोटिफिकेशन आया सितंबर में। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 23 की, तो ये नोटिफिकेशन आया था नवंबर में और मोर देन 8000 वैकेंसीज थी। ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया था वो नवंबर में आया था। तो इसका मतलब ये है कि इस साल हमारा जो नोटिफिकेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर मंथ में आएगा। तो इस साल का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मे बी आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकता है, बाय द एंड ऑफ द नवंबर, या फिर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो वो आपको दिसंबर स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। वैसे इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर ही है। जो एक्सपेक्टेड मंथ है, हम नवंबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट ईयर 8000 प्लस थे, इस बार भी कुछ आपका 8000 के आसपास, ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, बट उम्मीद है कि 8000 से ज्यादा ही वैकेंसीज आएंगी। तो अगर हम एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसे ट्रेंड को फॉलो करेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ डिले हुआ है, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लॉकडाउन के बाद से जब नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ये डिले हुआ। अदरवाइज पहले फिक्स था कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस मंथ तक हम एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। मोस्टली आपका जून जुलाई तक इसका प्रोसेस हो जाता था। बट इसके बाद 22 में ये सितंबर में आया और उसके बाद नवंबर में आप देख सकते हैं, बस एक मतलब 2023 में बस यहाँ पर सितंबर में 22 में आया था। तो 23 में ये नवंबर में आ गया और इस साल या तो सितंबर में आता, सितंबर में नहीं आया, है ना। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर मंथ में आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा एसबीआई क्लर्क का। चलिए, हमने ये मंथ तो एक्सपेक्ट कर लिया कि नवंबर में हमारा नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का आ जाएगा, बट आप जरा ये बताइए कि अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आया, नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, ठीक है। तो क्या आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं? अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाए तो आप खुद से पूछिए, क्या आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? क्या एक महीने में आप पूरी प्रिपरेशन करके एग्जाम दे पाएंगे? तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन इसी साल आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, नोटिफिकेशन इसी साल आएगा। बट आप खुद से पूछिए कि क्या आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। अगर नहीं प्रिपेयर है तो प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, मेंस एग्जाम देना होगा। तो आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की अगर हम बात कर लें, आपको पता है दो फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है।
एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर इसकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगता है, सिंपल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 2 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में करने होते हैं। मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के करने हैं 1 आवर में, और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ये प्रीलिम्स हो गया। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, दैट इज जीए। जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट्स, और रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, एंड 2 और 40 मिनट में आपको ये करना है। 2 फेज होता है, प्रीलिम्स और मेंस होता है। ठीक है, मेंस आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होता है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो मंथ है एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन का वो नवंबर है। आप मान के चलिए कि नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी टाइम आपके पास बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट अच्छी बात है कि टाइम है। तो ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करिए और आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी हेल्प करने के लिए इस टाइम टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है जंग सिलेक्शन सेल। कोई भी कोर्स इस टाइम अगर आप परचेस करते हैं तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप एसबीआई क्लर्क का बैच परचेस करेंगे आज या कल में, क्योंकि 2 ही दिन का ऑफर है, तो आपको ये 606 रुपीज में मिल जाएगा 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। ये अलग अलग बैच परचेस करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेस कर लें। 1799 रुपीज में 12 मंथ के लिए आपको सुपर पैक मिल जाएगा, जिसमें ये सारी क्लासेस, इवन और भी जो हमारी बैंकिंग और इंश्योरेंस की एग्जाम है, वो सब आपको सुपर पैक में मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, प्रिया जी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये सुपर पैक महंगा लग रहा है तो कम प्राइस में भी है। अगर आप 6 मंथ के लिए परचेस करेंगे तो 863 रुपीज में मिल जाएगा। 12 मंथ के लिए परचेस करेंगे तो 1079 रुपीज में मिल जाएगा, और 24 मंथ में 1439 रुपीज में मिल जाएगा। ये आपका विदाउट बुक्स है। अगर आप विद बुक्स इसको परचेस करते हैं तो 6 मंथ के लिए 1583, 12 मंथ के लिए 1799 रुपीज, और 24 मंथ के लिए 2159 रुपीज में मिलेगा। बट ये जो सारे प्राइजेस आप देख रहे हैं ये मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद का है, दैट इज प्रिया जी, है ना। ये आपका डिस्काउंट वाला अमाउंट आपको शो कर रहा है। अगर आप ये कोड नहीं यूज करेंगे तो मे बी ये प्राइस आपको ज्यादा दिखेगा, फिर आप सोचेंगे मैम ने तो कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और दिख रहा है। ये जो प्राइस है ये मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद है। तो इसमें से जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस बैच को परचेस करिए और आज से और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़िए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आई रियली होप सो कि आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हमारा ये जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है ये कब तक आ सकता है, और आपको अब से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।